दस्तूर पाकिस्तान का आर्टिकल 219 ये कहता है ट्रिब्यूनल्स के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स बनाएगा। उसके नीचे जो कानून है जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 का है वो ये कहता है कि जो ट्रिब्यूनल में जजेस होंगे वो हाजिर सर्विस होंगे, लेकिन हुकूमत ले आई है एक ऑर्डिनेंस। चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस शाहिद करीम साहब वाला फैसला अपहोल्ड कर दिया तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, यानी कि बहुत सारे फॉर्म 47 वाले उड़ जाएंगे, उसकी वजह से सीधी सीधी सी हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। तो ये क्राइसिस नहीं हो जाएगा आगे फिर तो काफी? बाजवा साहब, इससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि किस वजह से वो कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल बदलें और ट्राइब्यूनल वो लाएं रिटायर्ड जजेस। उसकी असल वजह जो है वो इस इलेक्शन को नहीं, वो एक जमात को ही तबाह कर देगी। कम अज़ कम एक जमात बिल्कुल, और वो कौन सी जमात है? मुस्लिम लीग नवाज। बिल्कुल ठीक। मुस्लिम लीग नवाज की जितनी फॉर्म 45 थी बड़ों की, जिनमें हर पोलिंग स्टेशन के हर कैंडिडेट के वोट से वो उन्होंने लगा दी थी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी बिल्कुल। राजा सिकंदर सुल्तान ने, और 4 घंटे बाद विड्रॉ कर ली थी, पर लोगों के पास वो महफूज हो गई और उनके बड़े एनालिसिस बड़े वीलॉग्स पे भी चले हैं और अखबारों में भी चले हैं। वो ऐसे बेहुदा फॉर्म्स 45 थे कि आप सोचें कि मियां नवाज शरीफ जो कोई 80,000 वोट से हार रहे थे, उस अपनी फॉर्म 45 के तहत उसमें इतनी ज़्यादा फोर्जरी की गई थी, इतनी ज़्यादा ओवर राइटिंग की गई थी। 14 को 214 बना दिया, 18 को 818 बना दिया। ये सारा कुछ उन्होंने करके, और रिज़ल्ट मियां नवाज के वोट ले गए जो कोई 19-20 हज़ार थे, वो 1 लाख पे, और जो राशिद थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके 19,000 पे। अब ये सारे जो फॉर्म थे ये पहले कभी खुले नहीं थे। इस दफ़ा ये खुलने में ये गलती कर गई है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने वो जो फॉर्म सारे लगा दिए हैं अपनी वेबसाइट पे, उसमें सलमान राजा और दीगर कैंडिडेट्स ने वो डाउनलोड कर लिए। वो डाउनलोड करके अब वो बगल में लिए फिरते हैं कि जी ये तो आपने तो सारी फोर्जरी की हुई है। तो सब आप जब ये बात करते हैं कि नून लीग को तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, राजा आप हमारे ख्वाजा आसिफ साहब भी और बहुत सारे हैं, लेकिन आपने जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में बात की, मुझे आपकी बात से यूं लग रहा है कि उन्होंने आइन की जो खिलाफ वर्जियां की, आर्टिकल 6 लगता है उन पे, तो फिर किसी वक्त हो सकता है लग जाए जाके उनको। बिल्कुल आर्टिकल 6 लगता है, इलेक्शन कमीशन सारी पे लगता है, बिल्कुल लगता है। मैं तो पहले कह चुका हूँ, 10 मरतबा कह चुका हूँ, ठीक। और इनको कहा है कि नोटिस दे के मुझे बुलाओ, मैं आपके सामने साबित करूंगा। ये देखें, ये चीज़ 90 दिन से गुजारना आगे, ये इनका इख्तियार था इलेक्शन कराने का, आइन देता था इख्तियार। ये एक जमात से उसका निशान ले लेना, कि वो जमात का तो निशान ही नहीं है, निशान तो वो वोटर का है। वो तो आप ना खानदा इलिटरेट वोटर जो है, वो पता नहीं 1 करोड़ या 2 करोड़ है, उसको आप डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं एक जुम्बिश कलम के साथ। जी। अगर 10 लोगों ने 10 जो ओहदेदार हैं पार्टी के, उन्होंने कोई फ्रॉड किया भी है, कोई हेरा फेरा की भी है, आप 2 करोड़ वोटर को किस तरह सजा दे सकते हैं उसकी बगैर शो कॉज नोटिस दिए? आप किसी का वोट नहीं निकाल सकते उससे, वोटर्स लिस्ट से, जब तक उसको शो कॉज नोटिस ना दे, उसको प्रॉपर हियरिंग ना दे। तो ये सब कुछ करते चले आ रहे हैं। अब इनमें फॉर्म 43 है, वो इस तरह है कि मैं अगर कहता हूँ ना जी फॉर्म 43 मुझे दिखाओ, तो वो इस तरह मैं कहता हूँ, मैं इनको इस तरह लगता है कि ये कहता है मैं आपके सहन में आना चाहता हूँ, और सहन में जो आपने अभी अभी लाश दफन किया उसको निकालना चाहता हूँ। ये फॉर्म 45 इनके गले के फंदे बन जाएंगे। अब ये इनका इन्हिसार किस बात पे है? मैं आज वार्निंग दे रहा हूँ, याद रखें, ये सबसे ज़्यादा फॉर्म 45 को
से बचने के लिए इनके पास सिर्फ एक तरीका है। पहले होता था कि जो रिकॉर्ड है इलेक्शन का, उसको आप कम से कम, ये फ़र्ज़ था इलेक्शन कमीशन का, कम से कम 5 साल तक उसको सेफ कस्टडी में रखना। ये जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की। इन्होंने चेंज करके उसको 1 साल कर दिया। 1 साल के बाद आग लगा देगी सारे इस एविडेंस को, जिसमें फंसता सारी इलेक्शन कमीशन भी फंसती है, चीफ इलेक्शन कमीशन भी फंसता है। और जो कैंडिडेट्स जानते हैं, आपको एक याद है नवाज शरीफ ने वो 2013 में एक बयान दिया था, इलेक्शन हो गए थे, काउंटिंग हो गई थी जी, काउंटिंग ख़त्म हो गई थी, वोटिंग कास्ट जितनी होनी थी, काउंटिंग तो होनी थी, वोटिंग ख़त्म हो चुकी, और इन्होंने आके विक्ट्री स्पीच कर दी थी जी बिल्कुल अपनी गैलरी से। और वहाँ इन्होंने कहा था, बात सुन लो, मुझे सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये किन को कहा था? वोटर तो जा चुके थे घर वोट डाल के। ये उनको कहा था जो रिजल्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, फॉर्म 45 को छेड़ सकते हैं। ये इनकी फॉर्म 45 बिल्कुल टेम्पर्ड है। उस वक्त फॉर्म 14-15 होता ये था। अगर निकल आई तो इन जो 14-16 जी बिल्कुल आपने ठीक है, बिल्कुल बजा का। अच्छा चौधरी साहब, आपको फिर ये लग रहा है कि आपने ये गवर्नमेंट जो है, आप 5-6 महीने का जो आपने वक्त दिया है, दे कुड गो होम, नून लीग की जो हुकूमत है इस वक्त, या तो ये उस मरहले तक पहुंचेंगे, जो कोशिश है इनकी, लंबी लंबी तारीखें ले ट्राइब्यूनल से, जाके एडजर्नमेंट्स ले लें, दरखास्तें दे दें। वो 3 कब्रें खुलनी थी ना, 3 कब्रों में से 3 लाशें निकलने थे फॉर्म 45 के, ये इस्लामाबाद के, वहीं पता लग जाना था। ये जो उन्होंने भाग दौड़ की है ना, पहले कहते रहे कि हम लाएंगे जी फॉर्म 45, हमारे पास भी है, वो दूसरी तरफ से सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म 45 लेके जो प्रिजाइडिंग अफसर ने जमा की थी, जो प्रिजाइडिंग अफसर ने दी थी, बांटी थी फॉर्म 45, वो पोलिंग स्टेशन पे ही बांट दी जाती है। भाई ये आपके इतने वोट पड़े हैं, सारे कैंडिडेट्स देख लो, आपकी निशानियां, इसमें एंट्री ठीक है। वो चीफ जस्टिस साहब का बहुत रोल होगा ना आगे। अब ठीक है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बड़ा एक लार्जर बेंच बनेगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब कल भी अगर हम सुने, नईम अफगान साहब भी, तो वो एम्पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कर रहे थे। इससे पहले भी वो ये कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी पावर्स हैं। एक तो ये वाला मामला आ गया, तो चीफ जस्टिस साहब का और दीगर जज साहिबान का इस पर क्या ओपिनियन होगा, वो बड़ा मैटर करता है। फिर तो तारीखें देने की इतना कोई इनके पास मामला नहीं रहेगा। और दूसरा मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, चूंकि मैं अगेन काजी साहब के उनके दौरे क़ज़ा के अंदर जो मामला हुए हैं, ख़ास तौर पे फंडामेंटल राइट्स को जिस तरह से बहुत सारी जगह पे ब्रीच किया गया, आज की जो मैं बात कर रहा था कि 7 दिन के लिए यहाँ पे जो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जब आप वकला तहरीक चला रहे थे, मुझे याद है उस वक्त भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगा दी जाती थी इज्तिमाओं के ऊपर, जुलूसों पर और रैलियों के ऊपर। उस वक्त HRCP ने, एशियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने, उन्होंने ये कहा था कि इट इज़ इलीगल अजम्पशन के जनाब को ख़तरा है और सिक्योरिटी थ्रेट है, लिहाजा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को गार्ड करे। तो काजी साहब इस पर क्यों आपके ख्याल में एक्शन नहीं लेते? ये बार बार जो पूरे इलेक्शंस के दौरान एक पूरी जमात को एक रैली करने की, एक मीटिंग करने की इजाज़त नहीं दी गई। देखें अकबर, जो बात है काजी साहब की जी, उनसे तो मैं बहुत ज़रा मायूस हुआ था। ये नहीं कि उन्होंने सही किया फैसला और गलत किया, अगर वो चीफ जस्टिस हैं तो उनने सही ही किया होगा, बिल्कुल ठीक, और सही नीयत से ही किया होगा। और मेरी निगाह में अभी तक जो एक बहुत बड़ा जख्म लगाया गया आइन को, वो सिर्फ 90 दिन के इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के नहीं, या कौमी असम्बली के नहीं, वो सबसे बड़ा घाव जो अभी तक लगा है, वो लगा है कि एक बड़ी जमात से आपने उसका निशान ले लिया बग़ैर उसके
वोटर्स को डिसएनफ्रांचाइज करने के बगैर, उन वोटर्स को कोई नोटिस दिए बगैर